अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले इस माइक की वीडियो डाली थी। ये है गोडॉक्स का C01 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने इसको मंगाया था और ये मुझे 4700 रुपये का पड़ा था। मैं रिसेंटली अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था, मैंने सोचा था एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे एग्जैक्टली सेम ऐसा ही ग्रीन एरो का माइक मिल गया, सेम टू सेम। और आप मानोगे नहीं, इसका प्राइस इससे आधे से भी कम है और मुझे ये प्रोडक्ट और 400 रुपये डिस्काउंट पे भी मिला बाय द वे। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैंने यही माइक पहना है और जो ऑडियो आउटपुट अभी सुन रहे हो ये इसी माइक से आ रहा है आपको। तो इसकी हम पूरी टेस्टिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपको ये क्या क्वालिटी प्रोवाइड करता है, क्या आपको उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लोगों के लिए यूज़फुल है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में इसमें 3 लेवल का नॉइस कैंसलेशन है, तो हम बाजू में गाना बजा के भी देखेंगे कि ये किस हद तक नॉइस को कैंसिल कर सकता है और वो 3 लेवल में क्या कोई डिफरेंस है या फिर खाली गिमिक के लिए बनाया हुआ है। हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, टेक में इंटरेस्टेड हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। बहुत जल्दी मैं इन दोनों माइक के कंपैरिजन का भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों को लेकर, क्योंकि देखो प्राइस का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ये 4700 का है और ये लिटरली 2000 से भी कम का पड़ा है मुझे। तो प्राइस का डिफरेंस तो ज़्यादा है, बट क्या ये प्राइस जस्टिफाई कर रहा है, क्या ये 2000 से नीचे वाला भी प्राइस जस्टिफाई कर रहा है, क्या आपको इतना भी इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका कंपैरिजन वीडियो में डालने वाला हूं, दोनों में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, तो वो भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपका वो भी डाउट सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या मिल जाता है। क्योंकि हमने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जो प्राइस मैंने इस माइक के लिए पे किया था उसके अगेंस्ट में हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो लिटरली बहुत ही ख़राब थी। ग्रीन एरो का ये पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग है, जो कि मुझे अभी मतलब मैंने इसको खोला नहीं है, फिर भी इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, और अगर हम आउटर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रीन एरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाता है। एज सच कोई यहाँ पे मॉडल नहीं लिखा है, बट यहाँ पे पीछे देखोगे तो J11 करके मॉडल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर मिनी पोर्टेबल केस है, सेम जैसा उसका है। स्मार्ट नॉइस कैंसलेशन है, फिर प्योर साउंड है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, स्टेबल कनेक्शन है, प्लग एंड प्ले है। जैसा कि हमने देखा था कि ये वाला जो माइक है हमारा, इस माइक में भी अगर आप देखोगे यहीं से खुलता है, यहाँ से खुलता है, ये माइक में भी देखोगे तो ये जो रिसीवर है ये डायरेक्टली आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना होता है और आपका जो माइक है वो चालू हो जाता है। इसमें भी सिमिलर है, बट इनफैक्ट इससे भी छोटा रिसीवर है। और आपको पता होगा मेरे पास, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे पास के पहले ग्रीन एरो का ही माइक था जिसमें रिसीवर था, लेकिन उसकी बैटरी खराब हो गई थी तो मुझे नया माइक लेना पड़ा था। ठीक है, सेम वो माचिस के डिब्बे जैसा इसका भी डिज़ाइन है, आप इसको ऐसे इस तरीके से स्लाइड करके खोल सकते हो। लेकिन अभी मैं बोलूँगा जो मेरी पुराने माइक की जो पैकेजिंग थी, जो मैंने पहली बार ग्रीन एरो मंगाया था P10, वो सबसे अच्छी थी अभी तक के लिए। इसकी पैकेजिंग ठीक है, इससे काफ़ी बेटर है, बट जैसी उसकी थी उसकी लेवल की नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक केस देखने को मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कुशन देखने को मिलेगा माइक के आजू बाजू, जो कि अच्छी चीज़ है, उसमें नहीं था। और आपको यहाँ पे आई थिंक ये वारंटी कार्ड है, जो उसको स्कैन कर सकते हो, वारंटी अप्लाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है बहुत बड़ा, जिसको यूज़ करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है कि मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। साथ में यहाँ पे एक बॉक्स है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ग्रीन एरो के केस में, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टाइप का कनेक्शन दिया जाता है। लिटरली आप देखोगे यहाँ पे अगर आपके पास पुराना भी आईफोन है, पुराना आईफोन भी है आपके पास, तो लिटरली आप लाइटनिंग केबल है, आप देख सकते हो लाइटनिंग केबल है ये। तो आप लाइटनिंग केबल को भी, इसमें USB टू लाइटनिंग केबल का अडेप्टर आपको पहले से दिया गया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए अगर आप देखोगे तो USB-A टू USB-C और USB-C टू USB-C दोनों ही ऑप्शन आपको दिया गया है। तो वायर के मामले में या फिर कनेक्टिविटी के मामले में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होने वाला है, चाहे आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करो या फिर पुराना वाला आपका आईफोन है जो कि लाइटनिंग केबल के साथ आता है। तो आप दोनों में ही इसको यूज़ कर सकते हो। और सेम चीज़ मुझे वहाँ पे देखने को नहीं मिली थी, यहाँ पे हमें खाली USB-C का ऑप्शन मिला था, सॉरी गोडॉक्स में हमें खाली USB-C का ऑप्शन मिलता है, कोई भी कनेक्टर कोई भी कन्वर्टर हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इतना ही आता है फिलहाल इसकी पैकेजिंग में। ये है हमारा, अब मैं उसको बॉक्स को पहले साइड में कर देता हूँ, और ये है हमारा मेन माइक। ठीक है, इसको हम यहाँ से कवर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखोगे ना तो थोड़ी सी डिज़ाइन पे मेहनत की गई, थोड़े से ऐसे लाइंस, शाइनी लाइंस आपको यहाँ पे दिखेंगी, तो थोड़ी बहुत डिज़ाइन में मेहनत की गई है। यहाँ पे ग्रीन एरो की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग क्या लगी मुझे, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलता है।
ये एक डिस्प्ले है जहाँ पे आपको बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गोडॉक्स में भी है बट वहाँ पे इंडिकेटर है, बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है। उसके ही नीचे आपको यूएसबी सी वाला चार्जर, जो इसका चार्जिंग सॉकेट है, वो मिल जाता है। ठीक है, अब इसको मुझे खोलना है, तो सेम मुझे क्या करना है, दबाना है और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ तक ये खुलता है। यहाँ पे मुझे 2 माइक्रोफोन मिल जाते हैं, एक रिसीवर मिल जाता है। रिसीवर ऑलरेडी लगा हुआ है, एक माइक्रोफोन मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, एक माइक्रोफोन यहाँ पे है। इसी में इसका चार्जिंग सॉकेट है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है। रिसीवर के लिए कोई चार्जिंग नहीं रखता, ये डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का माइक है ये, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपको इसी माइक में दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं उसको निकालूंगा तो डबल ऑडियो आएगा आई थिंक आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये माइक में ऊपर आपको जो आपका मेन माइक्रोफोन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीछे मैग्नेटिक क्लिप मिल जाती है, आप देख सकते हो मैग्नेटिक क्लिप मिल जाती है। नीचे इसका जो पिन है चार्जिंग का वो आपको मिल जाता है, साथ में एक बटन मिल जाता है। अब गोडॉक्स में अगर आप देखोगे तो ऑटो नॉइस कैंसिलेशन था, लेकिन इसमें 3 लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन है। जिसका मतलब क्या होता है कि मैं इस बटन को जितनी बार दबाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार दबाता हूँ तो फर्स्ट लेवल पे जाएगा, दूसरी बार दबाता हूँ तो दो सेकंड लेवल पे जाएगा, तीसरी बार दबाता हूँ तो वो थर्ड लेवल पे जाएगा, और चौथी बार में उसका नॉइस कैंसिलेशन बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस बटन से ना इसको एडजस्ट कर सकते हो। और सेम बटन आपके पावर के लिए भी काम आता है कि इनकेस अगर आपका माइक बंद हो गया तो आप सेम बटन से इसको चालू भी कर सकते हो। 3 इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है नॉइस कैंसिलेशन का, जो मैंने आपको बताया। दूसरा आपको यहाँ पे कनेक्टेड है उसका एक सिंबल देखने को मिलता है। तीसरा आपको यहाँ पे बैटरी का सिंबल देखने को मिलता है। तो इनकेस अगर लो बैटरी है तो आपको यहाँ पे उसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वाइज, साइज वाइज देखोगे तो ठीक है, बहुत ही छोटा सा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको अपने टी शर्ट पे लगाया, मैं आपने देखा ही है, बट अगर मैं इसको अपने टी शर्ट पे लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत इजी टू कैरी है। मैग्नेटिक क्लिपिंग है तो आपको कहीं भी अलग से पिन लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली छुप भी जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अंदर के साइड लगाना है तो आप अंदर के साइड भी लगा सकते हो, बहुत इजीली आपका वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं थोड़े बहुत क्लिप्स इसमें डालूंगा जहाँ पे मैं आउटडोर में जाके इसका ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, और वहां पे भी आपको आउटपुट दिखाऊंगा कि आउटडोर में आउटपुट कैसा आता है, और तीनों नॉइस कैंसलेशन में आपको क्या आउटपुट देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है, और ये है मेरा आईपैड। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं गाने बजाऊंगा, इसमें मैं वॉइस रिकॉर्ड करूंगा जो आपको सुनाई देगा, और हम देखेंगे कि इसका जो नॉइस कैंसलेशन है, पहले हम विदाउट नॉइस कैंसलेशन आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर नॉइस कैंसलेशन लेवल 1 2 3 तीनों टेस्ट करेंगे, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि जो नॉइस कैंसलेशन है वो कितने आपके काम का है। क्योंकि हर किसी का एप्लीकेशन अलग होता है, कोई आउटडोर वीडियोस बनाता है, कोई इंडोर वीडियोस बनाता है, कोई बहुत आवाज वाली जगह पे वीडियो बनाता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इसको चालू कर देता हूँ और हम ट्राई करेंगे कोई विदाउट कॉपीराइट वाला। मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ से ना ये भी हो सकता है कि समझ में ना आए। मैं पहले तो इसका नॉइस कैंसलेशन बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चले जाएंगे यूट्यूब पे, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। म्यूजिक आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। अब ये लिटरली स्पीकर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर देता हूँ ताकि मैं क्लियरली दिखा सकूँ। म्यूजिक यहाँ पे है। अभी इसका नॉइस कैंसलेशन बंद है, बिल्कुल भी नॉइस कैंसलेशन नहीं चालू है, और आपको आवाज़ आ रही होगी कैसी आ रही है, ठीक है। अब हम इसको एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। अभी हम लेवल 1 पे हैं, तो आप खुद नोटिस करो क्या डिफरेंस आ रहा है लेवल 1 के नॉइस कैंसलेशन में, ठीक है। लेवल 1 पे नॉइस कैंसलेशन में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लेवल 2 पे हैं। लेवल 2 पे ये नॉइस कैंसलेशन में रिकॉर्ड हो रहा है, बाजू में म्यूजिक है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने वॉइस नहीं बढ़ाया, कम नहीं किया, सब कुछ से मैं लेवल 2 पे। अब ये लेवल 3 के नॉइस कैंसलेशन पे है, और यहाँ पे सब कुछ सेम है। यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, मैंने किसी चीज को टच नहीं किया, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही है। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने माइक यूज किया होगा या फिर आपको पता होगा कि माइक में कैसे काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई बाजू में स्पीकर रख के तो नहीं बजाता है, गाना नहीं सुनता है और उसके बाद वीडियो नहीं बनाता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी ये पहली बार ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी होगा रियल चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, ताकि आप समझ पाओ कि आपको ये माइक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये ओवरऑल रिव्यू है इस माइक का। मैंने हर एक चीज आपको बता दी, कनेक्टिविटी मैंने बता दी, प्राइस मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया है।
साइज भी आपको बता दिया, यूज केस भी बता दिया, नॉइस कैंसलेशन भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है और इसका मैंने कवर भी बता दिया है। अब एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कहीं भी कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है। कोई बैटरी में लॉन्ग बैटरी लाइफ है, बट कितनी लॉन्ग बैटरी लाइफ है वो नहीं पता। और मैं जो डिस्प्ले की बात कर रहा था, आई थिंक अभी तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक डिस्प्ले आता है जहाँ पे चार्जिंग दिखती है। अगर होगा तो मैं क्लिप में डाल दूंगा ताकि आप देख सको कि कैसे वो चार्जिंग दिखती है। तो ओवरऑल माइक अच्छा है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि किसको लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए। मैं इसका नॉइस कैंसलेशन पहले तो लेवल 1 पे कर देता हूँ, ठीक है। नॉइस कैंसलेशन लेवल 1 पे आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप नया नया कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो या फिर थोड़ा कंटेंट बना रहे हो बट अभी तक कोई प्रोफेशनल माइक नहीं यूज़ कर रहे थे, ईयरफोन या फिर कोई वायर वाला माइक यूज़ कर रहे थे, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये मुझे 2000 से कम का पड़ा है। इसके पहले जो मैंने माइक लिया था वो इससे महंगा पड़ा था मुझे, वो भी ग्रीन एरो का था बट इससे महंगा पड़ा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है क्योंकि हर चीज़ आपको इस लेवल की मिल रही है। मतलब इस लेवल की तो नहीं बोल सकते बट आप समझ सकते हो कि ये ब्रांड और ये ब्रांड दोनों में फ़र्क है। चाहे आप ब्रांड प्लेसमेंट की बात कर लो या प्रोडक्ट की बात कर लो, तो आपको क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है इस प्राइस में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी 3 लेवल नॉइस कैंसलेशन है, मतलब आप अपने हिसाब से नॉइस कैंसलेशन एडजस्ट कर सकते हो। साथ साथ में एक चार्जिंग केस भी साथ में मिल जाता है, आप इसको जेब में डाल के घूम सकते हो, आपको अलग से बैग में लेने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन्ग लाइफ है, मतलब आप 3-4 वीडियोस तो कम से कम इससे शूट कर पाओगे, इसमें तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि मैंने पहले भी ग्रीन एरो का माइक यूज़ किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे पुराने माइक में इशू था, जिसकी वजह से मैंने गोडॉक्स का माइक लिया था, वो ये है कि इसमें रिसीवर में कोई भी बैटरी नहीं लगती, डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट होता है, उससे ही पावर भी लेता है। प्लस आपको हर टाइप की कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप नया कंटेंट बनाना चाहते हो या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो किसी वायर्ड माइक से या फिर लोकल माइक से, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। ट्राई करो जितना जल्दी परचेस करने का क्योंकि बहुत ही कम रेट में है, तो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। क्योंकि जब मैंने ग्रीन एरो की P10 वाली वीडियो बनाई थी ना, उस टाइम पे विद इन अ वीक वो माइक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और अभी भी बहुत कम लोगों को ही अवेलेबल दिखाता है। और वो माइक लिटरली बहुत अच्छा था। उसको चेंज करने का सिंपल सा रीज़न था कि उसकी जो रिसीवर की बैटरी वो ख़राब हो गई थी और मेरे काम में दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए मैंने उसको चेंज किया था, वरना मैं उसको चेंज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसकी क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। ऑडियो क्वालिटी क्या है वो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में सुनाई दे ही रही होगी, इसके लिए मैंने इस माइक को इस वीडियो में यूज़ किया है। अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो इस माइक के साथ जो कि है गोडॉक्स का C01, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा वही डालने की, ताकि आप ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस देख सको कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्या आपके लिए 2000 या 3000 और डालना इसमें जस्टिफाइड होगा या फिर आपको यही माइक के साथ जाना चाहिए, हर एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको कोई भी इनपुट है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके किसी फ्रेंड को माइक खरीदना होगा तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।